ये सुबह सुबह ही आप देख सकते हैं इतनी संख्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में। दोस्तों यह ऐसा अद्भुत महाकुंभ है, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो इस जन्म तो छोड़िए, अगले कई जन्मों तक आपको ऐसा संयोग और इतना पुण्यदायक महाकुंभ मिलने वाला नहीं है। 4 तरह के कुंभ लगते हैं दोस्तों, जिसमें आप सुने होंगे कि 3 वर्षों पर एक कुंभ लगता है, और अर्ध कुंभ जो 6 वर्षों पर लगता है, और महाकुंभ जिसे कहते हैं वो 12 वर्षों में एक बार आता है। और महाकुंभ पूर्ण कुंभ कहा जाता है, वो 144 वर्षों के बाद लगता है और ही पावन कुंभ है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं प्रयागराज, और प्रयागराज अगर आप आते हैं तो यहाँ से संगम कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या कठिनाई आने वाले हैं, कितना किराया लगेगा, उन तमाम चीज़ों की संपूर्ण जानकारी हम लोग देने वाले थे। इस वीडियो में आप बने रहिए। फ़िलहाल ये लगभग प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा है, और अभी रात के बज रहे हैं 2 अभी फ़िलहाल, और ये हमारा पहला वीडियो है और काफ़ी सुनसान है, लेकिन तैयारियां देखिए ज़ोरों शोरों से। दुल्हन की तरह प्रयागराज जंक्शन को सजा दिया गया है, और सुबह सुबह का समय देख सकते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, और हर जगह प्रवेश और निकासी बनाई गई है, वहीं से आपको आना जाना है। देखिए महाकुंभ अगर आप आ रहे हैं और बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको सबसे सुगम प्रयागराज जंक्शन होगा। इसके अलावा और भी नज़दीकी 4 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिले, जिसमें प्रयागराज, छेवकी, नैनी, इसके अलावा रामबाग और प्रयागराज जंक्शन तो हैं ही। और हर गेट से निकलिएगा आप तो निकासी द्वार पर आपको इस तरह से यात्री आश्रय मिलेगा। यह यात्री आश्रय संख्या 4 है, लेकिन फ़िलहाल ये हर दिन चालू नहीं रहेगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस दिन भीड़ ज़्यादा रहेगी और उसके बाद ये खुलेगा। इसमें आपको शौचालय से लेके टिकट, वेटिंग एरिया, महिला पुरुष के लिए सारी चीज़ें रहेंगी। महाकुंभ इतना भव्य होने वाला है, और सरकार को पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले, उससे असुविधा ना हो इसको लेकर देखिए महाकुंभ में भारतीय रेल ने कमर कस ली है। इस वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, जिसमें आपको 3134 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है 10। और प्रयागराज जंक्शन पर आपको इस तरह के टेंट दिखाई पड़ेंगे। जर्मन हैंगर ये बड़ा सा देख रहे हैं, जिसमें यात्री लोग आकर ठहर सकते हैं। हालांकि ये टैक्सी और गाड़ियों के लिए यहाँ पर ठहराव के लिए है, लेकिन कुंभ को देखते हुए भीड़ आने वाली है, इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के आपको हर गेट पर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। प्रयागराज स्टेशन से जब आप निकलिएगा तो संगम के लिए आपको गाड़ियाँ मिलेगी, लेकिन भीड़ सुबह सुबह रहती है, तो जहाँ तक जाती है वो आपको पहुँचाएंगी। अच्छा, अभी कहाँ तक जा रही है गाड़ी? चुंगी तक जा रही है, तो 20 रुपया किराया लगेगा। या आप संगम जाइए या चुंगी जाइए। संगम तक तो नहीं हो पाएगा। संगम तक कितना लीजिएगा? चलिए 20 से 30 रुपया में आप पहुंच जाइएगा चुंगी, क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपको उतार देंगे, वहां से मेला लगेगा, यानी कि वहां से 2 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। और प्रयागराज जंक्शन से हम लोग प्रयागराज रामबाग स्टेशन आ चुके हैं, और यहाँ से होते हुए जाएंगे। रामबाग स्टेशन जो है प्रयागराज का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। घना कोहरा के कारण विजिबिलिटी एकदम से 0 है, आपको महज लगता है कि 5 मीटर ही विजिबिलिटी रही है। और ये सुबह का समय है, सुबह अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, और संगम यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है। मेला क्षेत्र में तो दोस्तों पहुंच चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महाकुंभ में बहुत व्यापक तरीके से तैयारी गई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 6000 बेड अतिरिक्त लगाए गए। मेला क्षेत्र में आपको 43 अस्पताल और 381 चिकित्सक आपको देखने को मिलेगा। 125 रोड एम्बुलेंस और 7 आपको एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 24/7 सेवा आपको देने के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ स्वच्छ महाकुंभ बनाने के लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई। 850 समूहों में 10,200 स्वच्छ कर्मी है, और स्वच्छता की निगरानी रखने के लिए 1800 गंगा सेवा दूत बनाए गए हैं। 1.5 लाख से अधिक यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं, और 25,000 लाइन बैगर युक्त डस्टबिन बनाई गई है, और 300 सशक्त गाड़ियां हैं जो कि इन सारी चीज़ों को साफ़ सफाई पर निगरानी करेंगी। और जैसे जैसे आप बढ़िएगा, यहाँ पर तमाम चीज़ें बनाई गई है यात्रियों के लिए ठहरने के लिए, अस्पताल, साथ ही साथ पुलिस निगरानी कैंप भी बनाए गए। कुंभ मेला को पूरा डिजिटल बना दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा
अगर पहला वाला करते हैं जिसमें कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मिल जाएगा, दूसरा रेड वाला जो देख रहा है इमरजेंसी असिस्टेंट, उसके बाद होटल के लिए आप ये वाला QR स्कैन कर सकते हैं, और अचीवमेंट ऑफ यूपी का ये वाला आप स्कैन करके सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। कुंभ मेला को स्वस्थ बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको कई ऐसे चिकित्सालय भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ केंद्रीय चिकित्सालय देखने को मिलेगा। ये सेक्टर 2 में है और यहाँ पर हर तरह की आपको फ्री में इलाज होगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको चिकित्सालय देखने को मिलेंगे जिसमें लगभग, और ये दोनों तरफ जो ठेलियाँ देख रहे हैं इस पर फूल मालाएं और भी चीज़ें बिकती है। और धीरे धीरे हम लोग संगम की तरफ देख सकते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर महज 300 मीटर है और 1200 मीटर जो यहाँ से संगम है। परेड ग्राउंड से हम लोग आ गए हैं बड़े हनुमान मंदिर की तरफ, और ये भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसे भी रहती है। और जब कुंभ से शुरू हुआ है तो यहाँ पर व्यापक स्तर पर और आपको भीड़ देखने को मिल रही है, और सुबह शाम गाजे बाजे आपको यहाँ पर बजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम हैं आर्मी गेट सेक्टर 1 में, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पंडाल बने हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे भाई साहब। और चारों तरफ ये गेट जो है वहाँ पर प्रयागराज की झलकियाँ और साथ ही साथ हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई जो भी साधु संत उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें रखी गई है, बनाई गई है। और ये जो बड़ा सा पंडाल देख रहे हैं, अंदर जाइएगा तो अब कहिएगा। वाव, अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय। ये मतलब इतना भव्य जर्मन हैंगर से बना हुआ ये टेंट मैंने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा। तकरीबन ये 200 मीटर लंबा है और लगभग 100 मीटर चौड़ा है, और इसकी कैपेसिटी एक बार में लगभग 5000 से अधिक है। और यहीं पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो कि अधिकारियों को संबोधित करेंगे, और बहुत ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से स्क्रीन लगाई गई है, और एक बड़ा सा वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन। और समुद्र मंथन के दृश्य को यहाँ पर मूर्तियों के रूप में उकेरा जा रहा है। और इस तरह के बोर्ड आपको हर जगह मिल जाएंगे जो कि आपको सहजता से आपके गंतव्य स्थान तक जाने में सहयोग करेंगे। ये त्रिवेणी मार्ग है, और यहाँ से आप महज 300 मीटर की दूरी पर त्रिवेणी है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं 14 रत्न कथा द्वार यहाँ पर है। और इस तरफ आप चले जाइएगा संगम की तरफ, भूला भटका यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा इस तरफ जाइएगा तो सेक्टर 3-4 की तरफ चले जाएगा, कई सारे पाल्टून बनाए गए हैं, उस तरफ आ जा सकते हैं। और बचपन में हम लोग सुना करते थे कि कुंभ के मेले में 2 बिछड़ हुए भाई मिले या बिछड़ गए भाई, कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आप आते हैं, अगर बिछड़ जाते हैं तो ये भूला बिसरा यहाँ पर मिल सकता है। आप यहाँ आकर इस चीज़ को यहाँ पर जिक्र करवा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ कुंभ में रिकॉर्ड तोड़ आने वाले हैं श्रद्धालु। इसको मद्देनज़र रखते हुए देख सकते हैं, जब आप प्रयागराज माघ मेला में आते होंगे तो ये स्पेस पूरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ करता है, कोई शिविर या कुछ और भी कार्य में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ से लेकर तकरीबन आप देख सकते हैं कि आपको 50 मीटर से भी ज़्यादा एरिया पूरा का पूरा खाली रखा गया है, चूँकि स्नान के दिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये पंडा पुजारी भाई साहब अपने अपने कुर्सी ये सब लगा कर रखे हुए उस दिन जो कि इस्तेमाल में किए जाएंगे। और देख सकते हैं तकरीबन 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है, यानी कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं ये शामिल है। और कई ऐसे टावर्स लगाए गए हैं मेला क्षेत्र में ताकि नेटवर्क की कोई इशू ना हो। देख रहे हैं सुदूर दूर तक
ये डबल, इधर भी एक लाइन से, एक लाइन से इधर से है। यहाँ से लेकर तकरीबन 100-150 फीट 150 मीटर के आसपास दूर तक, और फिर वहाँ उस लाइन में भी तकरीबन 100 से 150 मीटर तक ये शौचालय लगभग बनाए गए। हज़ारों की संख्या में तो शौचालय यहीं पर आपको त्रिवेणी संगम पर ही देखने को मिलेगा। आइए अब चलिए सीधा अब आपको दर्शन करवाते हैं त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले, बस कुछ ही दिन बाकी है। और कहा जाता है कि इस महाकुंभ में जो भी उस त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा उसे अमृत के जैसा फल मिलेगा। तो आखिर सुबह 2 बजे से लेकर चलते चलते हम लोग अभी दोपहर के 2 बजे पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम पर, जहां पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आपको श्रद्धालु स्नान करेंगे इस महाकुंभ में। और यहां आते ही देख सकते हैं चारों तरफ आपको विधि व्यवस्था चाक चौबंद, बहुत ज़्यादा लाइट आपको दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में चेंजिंग रूम बनाई गई है, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर त्रिवेणी में अभी नौकायान का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। और इस तरफ नीचे घास पुआल बिछा दिया गया है, जब स्नान करने के बाद लोग ऐसे ये कचरा ना हो जाए, गंदा जल्दी उसे कपड़ा बदलने में आसानी हो, और साथ ही साथ फिसलन ना हो। और ये संगम पर ये दृश्य देख सकते हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, स्नान के उपरांत यहाँ पर पूजा आराधना भी करते हैं।